राज्य मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के घर का आशा कर्मियों ने घेराव किया और प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उनको कई महीनों से मानदेय नहीं मिला है, जिससे चलते वह बहुत परेशान है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने मंत्री जी के आवास पर ज्ञापन दिया। मंत्री जी नहीं मिले, लेकिन उन्होंने उनकी समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन फोन द्वारा आशा कर्मियों को दिया है। मथुरा में आशा बहुओं ने चौधरी लक्ष्मी नारायण मंत्री के घर का घेराव किया। आशा कर्मियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्री जी के आवास का घेराव किया। चौधरी लक्ष्मी नारायण मंत्री जी ने आशा महिलाओं से फोन पर बात की। दर्जनों महिलाएं आवास के पास न्याय की गुहार लेकर पहुंची। आशा महिलाएं पिछले 1 हफ्ते से हड़ताल पर हैं। आशा महिलाओं का मानदेय 6 महीने से रुका पड़ा है। आशा महिलाओं की मांग है कि हमको 20,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। आशा महिलाओं की ड्यूटी का समय निर्धारित किया जाए। डिलीवरी के दौरान जिले के अस्पताल में बैठने एवं रुकने की व्यवस्था की जाए। ड्यूटी के दौरान यदि किसी आशा महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह पर सरकारी नौकरी उसके परिवार के सदस्यों को दी जाए। आशा महिलाओं ने कोविड-19 दौरान जो गांव-गांव जाकर काम किया, सरकार से सम्मान मिलना चाहिए। जो हमसे सौतेला व्यवहार होता है वह बंद किया जाए। जब चौधरी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने अपने आवास पर नहीं मिले तो आशा महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाए। हम आशा महिलाएं 8 किलोमीटर पैदल चलकर मंत्री से अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए आए हैं, पर मंत्री जी घर पर नहीं मिले। मंत्री जी ने फोन पर आश्वासन दिया है कि मैं 2 दिन बाद घर पर आ रहा हूं, आपकी मांगे पूरी की जाएंगी। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। इतनी दूर तक ट्रायल लगा के आ रहे हैं, कहाँ की आशा आ रही है और मैडम की गेट तक ना आई। मंत्री जी का बात ना सुने तो हमारी थोड़ी बहुत इतनी सुनते हमारे विज्ञापन ले लेती। हमारी बहनन की मांग वो है जाती कि हमसे मैडम मिल गई, मंत्री साहब ना मिले तो मैडम तो मिलती। गेट पे खड़े हैं आगे और पुलिस की 4 गाड़ी बुला लेंगे। काम मैडम जी पकड़ के ले जा रहे, पकड़ थोड़ी रहा था भैया, कम से कम आती मिलती तो देखिए। आशा बहने आई, उनको देखे क्या कह रही है क्या नहीं कह रहे। हमारी भी कुछ सुनती, हम भी उनसे कहते कोई काम नहीं करेंगे। समस्या सबसे पहले हमसे 24 घंटे फील्ड में काम कराया जाता है। जब हमको आशा वर्कर बनाया गया था तो ना तो कोई एज लिमिट थी, आयु सीमा थी और ना ही हमारी एजुकेशन सीमा थी। आज हमारे ऊपर एजुकेशन सीमा भी लागू हो रही है, आयु सीमा भी लागू हो रही है। कहा गया था आशाओं में से चयनित करके एएनएम बनाई जाएंगी, तो जो आशा आजकल नई लगी हैं अभी उनमें से 35 साल तक की आयु वाली ले ली और हम 17 साल से काम कर रहे हैं। हम किसी से कम थे क्या? एजुकेशन तो हमारे पास भी थी पर हमारे ऊपर आयु सीमा लागू हो गई। दूसरी समस्या कि हम 24 घंटे काम करते हैं, हमारे लिए ना गर्मी लगती है, ना ठंड लगती है, ना बरसात लगती है। अब 9 महीने से तो हमें भूख भी नहीं लग रही है क्योंकि हमें वेतन भी नहीं मिल रहा है। हमें केवल 8 हमारी हमें जो रखा गया था फील्ड में सिर्फ 8 जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। अब हमारे ऊपर अनगिनत जिम्मेदारियां हैं। कौन-कौन सी जिम्मेदारी थी बताइए? शिशु पैदा होने से लेके और जब व्यक्ति की मौत नहीं होती तब तक हमारी जिम्मेदारियां उसके साथ में ख़त्म नहीं होती। गाँव के अपने क्षेत्र के पर मेंबर के साथ इतनी जिम्मेदारियां हमारे पास। 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे काम करने के बाद में हमको मानदेय के नाम पे टुकड़े बांट दिए जाते हैं और वो टुकड़े भी हमारे पूरे नहीं पहुंचते। 9 महीने से तो मानदेय बात की है, कितना मिलता है आपको मानदेय? मानदेय कुछ नहीं है, हमें 2200 रुपये महीने पर काम कर रहे हैं हम। आपका बच्चा रुका पड़ा हुआ है? 9 महीने से, 6 महीने से तो बिल्कुल ही नहीं आया। जो 9 महीने से था उसमें से भी आधा अधूरा आया है। मंत्री जी आवास पे मंत्री जी मुलाकात हुई नहीं हुई? नहीं हुई। हमने कोई मंत्री जी का घेराव वगैरह नहीं किया है। वो हमारे बीजेपी के मंत्री जी हैं। हमारे बात हुई फोन पे क्या? उन्होंने आश्वासन दिया है रविवार को मिलने का, वो रविवार को मिलते हैं। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं की तो क्या करेंगे आप? हम अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे, काम नहीं करेंगे। मेरा नाम भावना है सर। हम मंत्री जी के यहाँ 2 किलोमीटर पैदल चल करके आए हुए हैं, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। हम लोगों से कह दिया है, पहले तो उन्होंने कह दिया कि मंत्री जी यहाँ है नहीं, फिर हम जबरदस्ती यहाँ बैठे रहे तो यहाँ पर पुलिस आ गई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि तो अंदर से बात करके आते हैं, उनकी पत्नी को बुलाते हैं, मगर उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं भेजा। कहा मेरी घरवाली खाना बनाएगी या तुमसे मिलेगी।
घर वाली खाना बनाएगी मुझसे मिलेगी। तो हमने कहा सर कोई बात नहीं, आप हमसे नहीं मिल रहे तो हम बस इतवार को आऊँगा। मैं ठीक है सर, आप इतवार को आओगे तो हम इतवार को फिर आ जाएंगे, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कहीं भी हम डीएम ऑफिस में गए थे, सीएम ऑफिस भी गए थे और हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सरकार में। कृपया करके ये हमारी बात बहुत दूर तक पहुँचाए, मंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाए हमारी बात को। हम बहुत परेशान हैं, हम अब टुकड़ों पे काम नहीं करना चाहते हैं और हम 9 महीने से हमें कोई मान दे या हमारा जो भी 2200 रुपये मिलता है वो भी नहीं मिला है हमको। और हम चाहते हैं हमारा फिक्स मान दे, हमारा कम से कम 20,000 रुपये वेतन किया जाए। इससे बताइए कौन सी वैसी मांगे आप बताइए। हमारी ये मांगे हैं, हमें समान अधिकार होना चाहिए और हमारा कम से कम 20,000 रुपये वेतन होना चाहिए। इसीलिए हम काम का बहिष्कार कर रहे हैं। अब हम काम नहीं करेंगे और जो हमारा 9 माह से रुका हुआ है वो पूरा हमारा जो भी मानदेय मिलता है, पुरस्कृत राशि मिलती है, वो हमारी सारी राशि आ जाए और हम अब मानदेय पे, उस पर वेतन पे नहीं, वेतन पे काम करेंगे। अब इस पर पुरस्कृत राशि पे काम नहीं करेंगे हम। मतलब मंत्री जी बात हुई, क्या मंत्री जी क्या आश्वासन दिया? मंत्री ने कोई आश्वासन नहीं दिया हमको, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। मैं तो इतवार को आऊँगा, जब ही देखूंगा बस। उन्होंने पुलिस भी बुला ली गई है, क्या मानते हैं? पुलिस भी आएगी आप लोगों को देख कर? हाँ, पुलिस भी बुला ली गई है हम लोगों को देख करके। यहाँ पर सब तरह से हम आपकी मांगे पूरी हो तो क्या करेंगे? यदि आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? हम बंद कर देंगे, हम काम बंद कर देंगे, काम का बहिष्कार करेंगे। मथुरा